हाजरा के बारे में जो रवायत बयान की जाती है वो कुरान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। कुरान मजीद इस तरह के किसी किस्से की तायीद नहीं करता। वो तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हज़रत इस्माईल को जब आबाद किया गया तो उस वक्त वो चलने फिरने की उम्र में थे, उनसे पूछ कर उन्हें आबाद किया गया और ये मामला कुर्बानी के वाक़े के बाद हुआ। चुनांचे वो दुआ सूरह इब्राहीम में नकल हो गई है जिसमें ये बताया गया है कि जब हज़रत इब्राहीम ने उनको वहाँ आबाद किया तो उन्होंने आखिर में, पूरी दुआ है जिसमें इब्तिदा यहाँ से होती है कि आज मैंने अपने बच्चों को इस वादी गैर ज़ी ज़रा इस बेआबो गया इलाके में आबाद कर दिया है, परवरदिगार तो इनको रिज़्क़ फराम करना। तो आखिर में कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माईल व इसहाक़, यानी आज मैं शुक्र करता हूँ उस परवरदिगार का जिसने इस बुढ़ापे में मुझे इस्माईल और इसहाक़ दिए हैं। तो इसहाक़ की तो पैदाइश कुर्बानी के वाक़े के बाद हुई है। तो इससे बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि ये मामला कब पेश आया। असलन ये बाइबल की रवायत थी और बाइबल की रवायत जिस वजह से वजूद पज़ीर हुई वो बिल्कुल वाक़या है। यानी किस तरीके से उन्होंने हज़रत हाजरा को हदफ बनाया है, फिर सैयदना इब्राहीम को भी कि बच्चे को भी छोड़ा है वहाँ पे सहरा में और उनको भी छोड़ा है और घर से निकाल दिया। हमारे यहाँ ये रवायत वहीं से आई है, ये कुरान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो इसलिए हम तो इसको तस्लीम नहीं करते। इमाम फ़राई ने इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है, वो आप उनकी किताब अर्राय सही फ़ी मन हुव ज़बी में देख सकते हैं। उर्दू में भी तर्जुमा हो गई है, अंग्रेज़ी में भी तर्जुमा हो गई है। उसमें उन्होंने तहलील करके ये बताया है कि ये वाक़या क्या पेश आया। उसका ख़ुलासा मैंने भी बयान कर दिया है कि सैयदना इब्राहीम ने सफ़ा के पीछे जाके अपने खादमों को खड़ा किया और इब्राहीम को, इस्माईल को माफ़ कीजिएगा, हाथ में पकड़े हुए वो मरवा के पार लेके गए और उनकी पेश नज़र ये था कि वो हरम के आगे से गुजारते हुए ले जाएं, जैसे कि कुर्बानी के मामले में एक रवायत या एक सुन्नत रही है। और फिर मरवा के पार जाकर उन्होंने कुर्बान करना चाहा और उसके बाद जैसे कि वाक़या है वो आपके इल्म में है। तो ये असल में उनकी उस सही की यादगार है।